उत्तर हो या दक्षिण हो, पश्चिम हो या पूर्व हो, कमल ही कमल खिला है। मेरे को बीजेपी के ऊपर बहुत दया आती है। उनसे निकम्मी पार्टी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। देखिए, पिछले साल भर से हमारी तैयारी चल रही है। एक दिन में कभी चुनाव नहीं लड़ा जाता। इस साल के आखिर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव का स्टेज सज चुका है। राजनीतिक हमले शुरू हो गए हैं, लेकिन इस बार गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने सियासी खेल पलट दिया है। जिस तरह से चुनावी कमान खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपने हाथों में लेते हुए पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, यकीनन कोई उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहता। केजरीवाल को लेकर इस समय गुजरात की राजनीति में किस कदर खलबली मची हुई है, आज वो हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। दो दिन पहले की ये नारेबाजी तो आपको याद ही होगी। जैसे ही केजरीवाल गुजरात में वडोदरा एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनका स्वागत मोदी मोदी के नारों से होने लगा। लेकिन इन नारों को सुनकर केजरीवाल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर अपनी सारी भड़ास निकाल दी। वडोदरा पे मैं एयरपोर्ट पे उतरा और वहाँ पे 30-40 लोग थे। उन 30-40 लोगों ने मेरे सामने नारे लगाए, मोदी मोदी मोदी। अभी गुजरात के अंदर माहौल ऐसा बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त तकलीफ होने वाली है। कहते थे कि इनकी 66 सीट ऐसी है अर्बन एरियाज में जहां बीजेपी कभी नहीं हारी, ऐसे क्या कहा जाता था। इस बार उन 66 सीट में भी आप देखना काफी तकलीफ होने वाली है। वो सारी सीट नहीं जीत रहे वो लोग, तो जाहिर तौर पे ये लोग मेरे खिलाफ नारे तो लगवाएंगे ही, घर थोड़ी बैठेंगे। तो वहीं इससे पहले वाले दौरे पर आपने केजरीवाल की राजनीति का ये ऑटो वाला अवतार भी देखा होगा, जिसमें वो सीधा सीधा पुलिस से भिड़ते हुए दिखाई दिए और साथ ही बीजेपी सरकार को आड़े हाथों भी ले लिया। प्रोटोकॉल अगर जनता के बीच में, आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है। आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। इसके अलावा गुजरात में केजरीवाल का पूरा फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य पर है, जो उनके चुनावी अभियान का मुख्य हथियार भी है। लेकिन इसके साथ ही एक प्लानिंग के तहत केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर ही बयानों के तीर छोड़ते हुए वोटरों को लुभाने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है, ये दोनों पार्टियां हमारे खिलाफ इकट्ठी हो गई है। ये दोनों पार्टियां खूब मेरे को गालियां देती हैं। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल झूठा है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो। दोनों की भाषा भी एक है, दोनों के शब्द भी एक हैं। दोनों पार्टियां मिलकर मेरे को गालियां दे रही है। मेरा कसूर क्या है? मैं कहता हूं कि हम गुजरात के लोगों की महंगाई दूर करेंगे। ये कहते हैं केजरीवाल कमीना है। ये पार्टियां नहीं चाहती कि गुजरात के लोगों की महंगाई दूर हो। मैंने कहा कि हम गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त कर देंगे। ये दोनों पार्टियां मिलकर मेरे को गाली देती हैं। ये नहीं चाहती कि गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त हो। मैंने कहा कि हम गुजरात के सरकारी स्कूल बहुत शानदार कर देंगे जैसे दिल्ली में किए। ये दोनों पार्टियां मिलकर मेरे पे अटैक करती हैं। ये नहीं चाहती कि गुजरात के स्कूल अच्छे हों, गुजरात के अस्पताल अच्छे हों। अब केजरीवाल के बैक टू बैक गुजरात दौरे और चुनावी अभियान को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गुजरात चुनाव में कूद पड़े हैं, क्योंकि केजरीवाल जब भी गुजरात आते हैं एक ना एक नए वादों की गारंटी देकर जाते हैं
और साथ ही ये भी बताते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस उन्हें क्यों गाली देते हैं। गुजरात में सरकार बनाने के दावे करते हैं और ये भी कहते हैं कि गुजरात में उनकी बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी और कांग्रेस में खलबली मच गई है। लेकिन केजरीवाल के इन दावों के इतर बीजेपी और कांग्रेस क्या कहती है, वो सुनिए। हमने लोकसभा तो जीती ही है, 303 लोकसभाएं तो जीती ही। आपके आशीर्वाद से, मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अपना आशीर्वाद रखा। हमने यहां भी 26 की 26 लोकसभाएं जीती। हमने 182 में से 112 सीटें जीती। हमारे 112 विधायक बने। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने नगर पालिकाओं में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और उसमें भी आपने जीत हासिल कराई। इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। चुनाव कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में होगा। आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस ही नहीं है। ये मार्केटिंग करना अलग चीज होती है और धरातल की राजनीति अलग है। सच्चाई ये है कि यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला हो रहा और इतनी इस कदर एंटी इनकम्बेंसी है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, आए दिन ड्रग्स की खेप पकड़ी जाना आम पेरेंट्स के लिए चिंता का बात है। बार बार पेपर लीक होना, कोई नई भर्ती होना नहीं, बेरोजगारों में एक निराशा का भाव है। और शिक्षण की व्यवस्था जो प्रो पुअर या मिडिल क्लास लोगों के लिए, या हमारी आरोग्य की सुविधाएं, चिकित्सा सुविधा, वो नदारद है एक तरह से। बात 2017 गुजरात चुनावों की जाए तो 2017 के चुनावों में बीजेपी की सीटें घटी थी और कांग्रेस की सीटें बढ़ी थी। लेकिन इस बार मैदान में केजरीवाल भी खिलाड़ी बनकर खड़े हैं, जिनकी एंट्री से गुजरात की राजनीति में खलबली मच गई है। केजरीवाल गुजरात में बीजेपी या कांग्रेस में से किसी एक को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि दोनों को ही एक लाइन में खड़ा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर केजरीवाल गुजरात चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमलावर हैं। तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन उससे पहले ही केजरीवाल ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। देखना ये होगा कि अब जब सभी पार्टियों ने अपने चुनावी अभियान तेज कर दिए हैं, तो अब केजरीवाल की क्या रणनीति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।